Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is June 2nd, 2021. This is our second video for today जिसमें हम टॉप रेटेड स्टॉक्स और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। आज के टॉप रेटेड स्टॉक्स में आपका था WTL 202.68 मिलियन शेयर्स, अगेन द टॉप ट्रेडेड स्टॉक ऑफ द डे। पिछले एक वीक से इसमें एक बुलिश रन देख रहे हैं और जैसे कि हम इसको आपको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि ये इसको फ्लैट सेशन या रेड सेशन चाहिए, हो भी वैसे ही रहा। आज इसने एक फ्लैट क्लोजिंग आपको दी है। इसके बाद है जी बाइको 59.11 मिलियन शेयर्स, PTC 36.19 मिलियन शेयर्स, यूनिटी 34.54 मिलियन शेयर्स, ANL 30.77 मिलियन शेयर्स, हम नेटवर्क 30.52, GGL 30.32 मिलियन शेयर्स, ASL 26.71 मिलियन शेयर्स, PRL 24.24 and Flying Cement 21.55 million shares. Starting with WTL viewers, WTL जैसे कि हम हमेशा आपसे कह रहे हैं, it's clearly in its bullish zone, ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश अपवर्ड ट्रेंड है। मगर हम आपको पिछले इसके 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम भी अपने ओवरबॉट पे गया हुआ है, इसको फ्लैट या वो करेक्शन चाहिए, फ्लैट सेशंस, और हो भी ऐसी रहा। आप इसमें एक्टिविटी काफ़ी देखते हैं मगर एट द एंड क्लोजिंग इसकी या तो इधर थोड़ी बहुत मार्जिन के साथ, थोड़े बहुत परसेंटेज के साथ रेड होती है, या फिर आज का आपने देखा कि इट वाज अ फ्लैट सेशन। RSI आज का 81 पे है, अगेन एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन जी। हाईएस्ट इसने RSI जो अपना पिछले दिनों दिखाया हुआ था उससे अपने आप को नीचे ले आया, डेट वाज 89 का। अभी 81 पे है, इसको फर्दर नीचे आने की ज़रूरत है। आई थिंक इसके RSI को अगर आप स्टॉक हैस्टिक देखिए तो डेट इज ऑल्सो इन इट्स ओवरबॉट। अगर आप यहाँ पे देखिए तो स्टॉक हैस्टिक अब इसकी ब्लू और रेड लाइन की क्रॉसिंग अगेन होगी है, जो अगेन इंडिकेट कर रही है कि कल भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग या आप इसमें एक रेड सेशन देखें, छोटा मोटा रेड सेशन। आई एम नॉट सेइंग कि फॉल, मगर आई थिंक सो कि छोटा मोटा इसमें आप रेड सेशन जरूर देखेंगे ताकि इसके RSI में भी फर्दर एडजस्टमेंट हो और ये भी अपने आप को ओवरबॉट जोन से निकाले। द नेक्स्ट वन इज बाइको क्लीली अपने बुलिश जोन में है, अपवर्ड ट्रेंड मेंटेन करता हुआ हमें नजर आता है। RSI इसका पहुंच गया था 74 पे और आज की छोटी सी करेक्शन के बाद इसका RSI है एंड द वैल्यू ऑफ 71। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे, और अगर आप देखिए तो ब्लू लाइन इज क्रॉसिंग द रेड लाइन फ्रॉम अबव, तो मे बी इसमें भी आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखें, फर्दर छोटा मोटा एक और रेड सेशन इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। PTC भी बिल्कुल अपने अपवर्ड ट्रेंड में है, बुलिश रन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर सेम एज द अदर स्टॉक्स इसका RSI आज क्लोज हुआ है 72 पे, अपना इसका पहुंच गया था 76 पे। स्टॉक हैस्टिक भी क्लीली कल के लिए आपको रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फॉल आई एम नॉट सेइंग छोटी मोटी करेक्शन या फ्लैट सेशन जरूर इसमें कल एक्सपेक्ट कीजिए। यूनिटी इज ऑल्सो इन इट्स बुलिश ड्राइव, ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, मगर अगेन प्लीज़ ये भी अपने एक्सट्रीमली ओवरबॉट पे चला जा चुका है। इसका RSI है 83, द हाईएस्ट RSI हमने पिछले एक साल में हमने 83 देखा है। इस RSI को मुझे नहीं लगता है क्रॉस करेगा। मैं पिछले 3 साल का भी यूनिटी का और RSI आपके साथ शेयर करूं तो इतना हाई हमने RSI यूनिटी का नहीं देखा, इससे ऊपर हमने RSI का यूनिटी का RSI जाते हुए नहीं देखा। तो कल का आप सेशन एक्सपेक्ट कीजिए फ्लैट होगा या रेड होगा। यूनिटी के बाद वी हैव एसगर्ट 9 जी। एसगर्ट 9 इज इस टाइम इट्स साइडवेज। साइडवेज का मतलब मेरे लिए है कि अगर आपने उसको होल्ड किया हुआ है तो बेचिए मत, आपके पास क्वांटिटी है, और अगर आप यू वांट टू ट्रेड इन इट राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू गेट इनटू इट एज पर इट्स को। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 52। पिछले काफ़ी अरसे से ये थोड़ा सा साइडवेज ही है, और इसने अपना लोएस्ट RSI अगर आप देखें तो इसने 37 दिखाया है, और इसने अपनी रेजिस्टेंस शो की है ऑन द लेवल्स ऑफ बिटवीन 54 टू 50 और 60 आप कह लीजिए। अब ये जो आप देख रहे हैं आज का RSI 52 है, तो आज का वॉल्यूम भी अच्छा है और एक अच्छी गेन के साथ ये परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल में कल भी आपको इसमें एक अच्छा गेन मिलेगा एसगर्ट 9 में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टॉक हैस्टिक देखिए तो ये भी बड़ी अच्छी एक शार्प कट के साथ इसका स्टॉक हैस्टिक ऊपर की डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में ये अपनी रेजिस्टेंस 60 के RSI तक जा सकता है एज पर स्टॉक हैस्टिक, और ये जो करंट मूव है, तो कल का भी आपको इसमें ग्रीन सेशन मिल सकता है, आपको एक अच्छा गेन इसमें मिल सकता है। मैं आपको
अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो। मैं अपने व्यूअर्स के कमेंट्स हम देख लेते हैं। जी हमें एक तो असद अहमद साहब हैं, उन्होंने कहा सर आई हैव मेड अ मेजर लॉस इन बीओपो बाइंग, बीओपी बैंक ऑफ पंजाब बाइंग वाज 10 rupees and booked a loss at 8 after selling it starts moving again and I switched in Baico now. I want to buy it again on 8. I'm feeling sorry for myself for booking loss because I have waited so long but I couldn't achieve anything but got huge loss. Can I come again at 8 so that I can buy again in coming week? असद अहमद साहब मैं बीओपी ज़रूर कवर कर लेता हूँ आपके लिए। उसके बाद हमारे पास जी ये कमेंट है, आई एम सॉरी जी, एएसएल कह रहे हैं एसएसजीसी पीआरएल डीजीकेसी एमपीआई, आई हैव लुक्ड फॉर इट एमपीआई। सर आप सब सिंबल नहीं जैसे चाहिए हमें से, जैसे कि बशारत साहब हिरात कह रहे हैं। और जी हमें फिर हमारे पास है जी एवीएन एंड जीएटीएम, जी बिल्कुल हम कवर करेंगे। बीजीएल, एसटीपीएल, जीजीएल, पाक ऑक्सी, डब्ल्यूटीएल हो गया जी। नीचे कमेंट भी कर रही है खतीजा हारून, यस बाय एंड होल्ड, अच्छा ठीक है। यस सर, मैं मजीद कह रहे हैं आईसीआई बीएल, हबीबुल्ला बीओपी, डब्ल्यूटीएल एंड टेली, एब्सोल्युटली सर। और अहद हसन साहब का आगा विल परफॉर्म ओनली व्हेन दे अनाउंस डिविडेंड्स, बोनस और राइट शेयर्स, अदरवाइज इट विल ओनली फॉल फर्दर। आप सही कह रहे हैं, इट्स अ वेरी फंडामेंटल रीज़न जिस पे किसी शेयर को परफॉर्म करना चाहिए। और इनकी अर्निंग्स तो बहुत अच्छी है, आई होप कि ये डिविडेंड्स अनाउंस करें। स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है और आयरॉनिकली पिछले 2-3 दिनों से बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। इसके बाद जी मुहर्रम बिन तारिक आए, आई एन डी यू, टी यू एम सी एल एंड एम टी एल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और बिलाल हैदर साहब कह रहे हैं हैस्कॉल और पी टी सी एल का बता दें। सर आई कैन नॉट गिव यू अ टारगेट प्राइस, मैं इसको बेसिकली कवर जरूर कर लूँगा। दिस इज इट जी, हम विल मूव टू अवर व्यूअर्स रिक्वेस्ट नाउ। जी व्यूअर्स, द फर्स्ट वन इज द बैंक ऑफ पंजाब। किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की हुई कि उन्होंने मेरे ख्याल में 8 रुपये पे एंट्री की कि क्या हुआ, फिर उन्होंने बेच दिया और वो 10 पे चला गया। अब बात ये है कि अगर अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करें फ़िलहाल, तो एनालिसिस करें तो इसका इचिमोको एक प्रॉमिसिंग एक इनिशियल अप ट्रेंड में ब्रेकआउट दे रहा है कि अच्छी, अगर आप देखिए तो कैंडल बड़ी पॉजिटिवली अपसाइड पे गई हैं। ये यहाँ पे लैगिंग स्पैन ने दोनों लाइंस को कट किया है। अभी आज की इसकी क्लोजिंग है 8.60। आप वो पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री करूँ कि ना करूँ, आई वुड से नॉट येट। आप इसका आरएसआई देखिए तो दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 79, हाईएस्ट आरएसआई। इससे पहले साल का यही आरएसआई हमने 78-79 देखा है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक की भी ब्लू लाइन और रेड लाइन कट क्रॉसिंग हो चुकी है, तो मे बी कल का आप फ्लैट सेशन देखें या ये दोनों वैल्यूज एडजस्ट हों तो फिर ये अपनी अपवर्ड ट्रेंड फर्दर गेन करेगा या एक अच्छे उसमें जा रहा हो। फिलहाल नहीं। अगर वैसे बीओपी को एक और तरह से फंडामेंटली भी देखो तो इसकी प्राइस टू अर्निंग इज 3.13 टाइम्स, सेक्टर बैंकिंग सेक्टर की 5.53 टाइम्स है। फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है यहाँ पे। अगर आप देखिए तो इसकी डिविडेंड पे आउट अगर हम देखें तो इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया है। और अगर आप वो देखिए वो मार्च 19 को एक्स डिविडेंड हुआ था। इसके गिरने की भी वजह यही थी कि वो एक्स डिविडेंड हुआ। अगर आप देखिए जब ये इसने क्लोजिंग दी 9 रुपये की उस दिन थी, और उसके बाद नेक्स्ट डे इट ओपन ऑन 8 रुपीज़, और उसके बाद इट 7 रुपये पे गया 7, 7.5 पे। तो ये इसके लोएस्ट लेवल्स ही बनते थे। अगर मैं इसका 3 साल का भी आपका प्राइस चार्ट आपका शेयर करूं तो ये जो वैल्यूज़ हैं 7-8 रुपये की, इसकी लोएस्ट वैल्यूज़ ही बनती हैं काइंड ऑफ। हमने इसको लोएस्ट अगर कभी देखा है तो मे बी 6.97 पे देखा है बैंक ऑफ पंजाब को, या 7.5 इस तरह। हाईएस्ट हमने इसकी 13 रुपये 14 रुपये की प्राइस देखी है पिछले 3 सालों में। विद इन 1 ईयर हमने इसको हाईएस्ट यही 10 रुपीज़ 10-72 रुपये देखा है। अभी आपको शायद एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी या डिप आपको मिलेगी इसमें फर्दर मेरे ख्याल में, मगर यही है कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग रन में आपको रखना पड़े ताकि ये आपको दे सके गेन। फंडामेंटली भी जस्टिफाई करती है इसकी प्राइस और स्टॉक भी अच्छा है। आई डोंट नो इनका नेक्स्ट डिविडेंड क्या आता है, मगर फिलहाल ये अपने अबव जोन में है। आई विल नॉट मैं अभी शायद आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि शायद आपको अच्छी एंट्री प्राइस का एक और लेवल मिल जाए।
शायद विद इन अ वीक मिल जाए आपको, विद इन कमिंग ट्रेडिंग सेशंस में मिल जाए, एक दो सेशंस में आपको भी पॉसिबल है, मगर लुक फॉर अ डिप इन टू इट, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने ओवरबॉट जोन में है। जो नेक्स्ट वन हमसे हैशकॉल पूछा हुआ था कि हैशकॉल इज स्टिल साइडवेज, टैंगल्ड सिचुएशन है, अपनी कोई क्लियर डायरेक्शन हमें यहाँ पे इंडिकेट करता हुआ नहीं आ रहा। पहले तो हम इसको बिल्कुल बेरिश इंडिकेट कर रहे थे, अभी इसने परफॉर्म करना शुरू किया है। अगर ऑयल सेक्टर परफॉर्म करता है तो मे बी इट विल ऑल्सो परफॉर्म ऑब्वियसली, और अगर इंडेक्स परफॉर्म करता है तो ये भी परफॉर्म करेगा इंडेक्स के साथ। इसका जो आर एस आई आज का क्लोज हुआ है वो 63 पे हुआ है, हाईएस्ट इसने अपना पिछले दिनों आर एस आई दिखाया है अराउंड 69 का, और उसके बाद इसने अपने आपको फर्दर करेक्शन की है। स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखें तो स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट के पास आया है और अब फर्दर अपवर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है, मगर मेरे ख्याल में इसमें आपको मैक्सिमम एक ग्रीन सेशन मिले, एक छोटा मोटर, उसके बाद फिर आपको इसमें थोड़ी सी करेक्शन विटनेस होगी, क्योंकि ये अभी भी अपने अपने थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता है, साइडवेज है। वेट एंड वॉच, हैस्कॉल अभी तक अपना कोई ट्रेंड इंडिकेट हमें करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन इज दी इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड, दिस इज इन इट्स बुलिश जोन, एक अच्छे अपने बुलिश जोन में है। क्लोजिंग इसने आपको आज 1211 रुपए की दी है। इसका आर एस आई अपने ओवरबॉट पे है और एट द वैल्यू ऑफ 70। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है। वेट कीजिए इसमें, इसमें आपको अब मेरे ख्याल में डिप मिलनी चाहिए, फर्दर करेक्शन और मिलनी चाहिए ताकि ये दोनों नीचे आए। हाईएस्ट इसका हमने आर एस आई पिछले एक साल में हमने इंडस मोटर कंपनी का जाते हुए देखा एट द वैल्यू ऑफ 70, आई एम सॉरी जी 86 का हमने भी देखा आर एस आई, और उस टाइम इसकी जो प्राइस थी 1400 रुपये तक गई थी। अभी मैंने आपको बताया कि 1211 इसकी आज की क्लोजिंग है। मैं आई विल स्टिल सजेस्ट कि ये अपने ओवरबॉट पे है, वेट कीजिए, शायद आपको इसमें थोड़ी सी डिप मिले टेक्निकली। एवियन की बात करते हैं जी, दिस इज ऑल्सो साइडवेज टेक्निकली, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका बड़े अच्छे पोजीशन पे है। ये जब परफॉर्म कर रहा था तो अपने हाई, अपने ओवरबॉट जोन में था, उधर से निकल चुका है। आर एस आई इसका इज एट द वैल्यू ऑफ 50 इन द मिडल। अगर आप इसके पीछे आर एस आई की मूवमेंट देखिए तो यहाँ पे अराउंड लेवल्स ऑफ 50 टू लेवल ऑफ 60 ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है आर एस आई की, और इसकी एंट्री बनती है अराउंड द लेवल ऑफ 38। अगर इसको मैं इस प्राइस की जो वेव्स हैं और उस पर ट्रांसलेट करूँ तो आप देखिए कि ये इसने क्लोजिंग 75, लो 75 यहाँ पे दिया, यहाँ पे इसने भी 69 70, यहाँ पे 70 टू 76, फिर इस वेव की जो लो है तो 75 70, तो 70 टू 75 के पास यही जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये जो अपने आर एस आई लो देखे हैं 38 की, 70 75 के पास इसने एक वेव अपनी सपोर्ट दिखाई है, और प्रॉफिट टेकिंग इसकी 80 80 80 85 88 यहाँ पे इसकी बन रही है। तो मेरे ख्याल में ये इसी वेव में चल रहा है और इसी वेव में चलता हुआ हमें आगे शायद नजर आएगा। आज की जैसे कि मैंने आपको क्लोजिंग बताई कि इसकी 88 की है, आई थिंक सो कि इसमें आपको शायद फर्दर जैसे नजर आ रही है फर्दर के इसमें करेक्शंस मिले, यहाँ पे शायद प्रॉफिट टेकिंग बन रही हो, ये थोड़ा सा शायद ऊपर जाके और प्रॉफिट टेकिंग बन रही हो, और ये जो वेव अपनी बनाता हुआ नजर आ रहा है शायद उस पर मूव करे। जी ए टी एम को देख लीजिए, जी ए टी एम बिल्कुल ऑन द एज है कि ये शायद बुलिश हो जाए, मगर उसके साथ ही हमें कल के सेशन में करेक्शन मिली, आज का बिल्कुल माइनर गेन। आर एस आई इसका 65 पे है, स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे, और कल के लिए भी आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। इसकी भी मैं अगर आपको बताऊं कि जो रिसेंटली इसके जो लोएस्ट हमने देखा है जी वो 40 टू 45 के बीच में देखा है, और जो इसकी यहाँ पे मेरे ख्याल में प्रॉफिट टेकिंग ही हो रही है बाय इन्वेस्टर्स 50-53 पे। लेट्स सी, फिलहाल इसमें हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है जी। व्यूअर्स, द नेक्स्ट वन इज बीजीएल बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड, अपने क्लियरली बुलिश जोन पे है। चिमोको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक काफ़ी नीचे आया, अपने ओवरबॉट जोन से निकल चुका है, इधर द वैल्यू ऑफ 58, और स्टॉक हैस्टिक भी इन द मिडल एंड मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। मगर कल के लिए मुझे इसका जो एज पर स्टॉक हैस्टिक हमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा इंडिकेट होता है। प्रॉफिट टेकिंग अगर इसमें होती है तो आपको एक अच्छी डिप फर्दर मिल सकती है। जो उसने वेव बनाई है अपने बुलिश जोन में, इसने अपनी रेजिस्टेंस दिखाई है अराउंड द प्राइस लेवल्स ऑफ 15, और इसने अपनी सपोर्ट दिखाई है अराउंड द प्राइस लेवल्स ऑफ 13, 12.5-13 पे। तो यहाँ पे आज की जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोजिंग है 14.30 और हाईएस्ट 15, तो मेरे ख्याल में 14.30 के बाद भी आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कीजिए कि इसकी शायद डिप आए,
तो वहाँ पे एक एंट्री बन सकती है बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड की। फिलहाल इसमें वरिसम कोई बात नहीं है, अपनी जो लॉन्ग रन की बुलिश वो है वो उसको मेंटेन ही रख रहा है। इफ आई जूम इन तो यहाँ पे हम इसको फर्दर देख लेते हैं कि इसकी दोनों लाइंस की क्रॉसिंग तो नहीं हुई, नहीं अभी तक इनकी लाइंस की क्रॉसिंग नहीं हुई कि मैं इसको इंडिकेट करूं कि इसमें रिवर्सल बन रहा हो। शायद हम कल के सेशन या अगर कल 2 सेशंस के नेगेटिव होते हैं तो फिर एक अच्छे नेगेटिव तो शायद इसका ये रिवर्सल बन रहा हो एज पर एचएमओ को। द नेक्स्ट वन इज एसटीपीएल सिद्दीक सन्स। क्लीली हमें एक अच्छा ब्रेकआउट अपसाइड पे देता हुआ नजर आ रहा है, मगर उसके साथ ही इसका जो आरएसआई है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 69, अवरबॉट जोन के पास पहुंच गया। स्टॉक हैस्टिक भी अवरबॉट जोन में है, मगर इट सीम्स लाइक कि आगे भी ये कैरी कर सकता है। एज पर आरएसआई इसने अपना हाईएस्ट जो हमें आरएसआई 86 का दिखाया हुआ है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रही है बुलिश रन, एक सपोर्ट नजर आ रही है बुल्स की स्टॉक्स के लिए, इस एसटीपीएल के लिए। तो मेरे ख्याल में ये आपको और गेन थोड़े से शायद दिखाता हुआ नजर आए। जीजीएल को देख लीजिए, जीजीएल इज ऑल्सो बुलिश, क्लियरली बुलिश अपवर्ड ट्रेंड में है। स्टॉक इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 75, अपने ओवरबॉट में है जी। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट में है। इसने जो हमें वेव बनाता हुआ नजर आया तो मेरे ख्याल में 80 के आरएसआई पे इसकी रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल में आपको कल भी अगर गेन मिलता है या 1-2 सेशंस के बाद, उसके बाद इसमें फिर आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, ये वापस आएगा। आरएसआई ऑफ 58 पे इसकी सपोर्ट है। अगर आप देखिए तो पहले इसने हाई टच किया ऑफ 45, इसने अपनी सपोर्ट आपको दिखाई अराउंड 34-35 पे, फिर इसने अपना हाई टच किया 43 और सपोर्ट इसने फिर अभी आपको दिखाई अराउंड जी 40 पे। अभी आज की इसकी क्लोजिंग 43 की है, तो मेरे ख्याल में ये आपको 45 to 46 का गेन दिखा देगा। 45 का कल के सेशन में कमी, उसके बाद आपको शायद रेजिस्टेंस भी इसमें नजर आए, क्योंकि ये यही है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभी 75 पे है तो 80 पे हमें इसकी रेजिस्टेंस, वैसी पहली रेजिस्टेंस है आरएसआई के, और उसके बाद 86 पे है। तो मेरे ख्याल में 85 पे ये पहुंच रहा होगा, तो इस 80 पे इसका आरएसआई पहुंच रहा होगा तो इसकी प्राइस भी 45 पे होगी। तो 45-46 पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, प्रॉफिट टेकिंग बनती भी है वहाँ पे इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू इट। ICIPLG साइडवेज, कंफर्म साइडवेज, इसमें ये अभी अपना कोई ट्रेंड क्लियर कर इंडिकेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका जो RSI है दैट इज 63, और इसका जो स्टॉक हैस्टिक भी इन मिडिल है, और आपको थोड़ा सा इसमें भी प्रेशर, सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट टेकिंग इंडिकेट कर रहा है। Viewers, after ICIBL is Telecard. Telecard Limited is also in its bullish zone, clearly bullish zone में है, अपने ओवरबॉट जोन में गया हुआ था, मगर अब इसका RSI ओवरबॉट जोन से निकला है और 61 की वैल्यू पे है। इसके साथ ही स्टॉक हैस्टिक भी निकल चुका है, और स्टॉक हैस्टिक हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आप फर्दर फॉल और सेलिंग देखेंगे, प्रॉफिट टेकिंग इसमें फर्दर है। अगर आप इसकी आज की क्लोजिंग देखिए तो 17.54 की है। इसकी मे बी आप सपोर्ट देखें अराउंड द लेवल ऑफ 16, या उसके बाद आपको फिर आपको 13-14 पे मिले, वहाँ पे इसको शायद सपोर्ट मिल रही हो एक अच्छी। अभी अगर आप देखिए तो इसकी मूवमेंट में इसको पहले भी इसके RSI लेवल ऑफ 58 पे वो सपोर्ट मिली। अभी इसका RSI जैसे मैंने आपको बताया 61 पे है, क्लोजिंग इसकी 17 पे है, तो आई थिंक सो आपको 14-15 पे ही मे बी आपको एक इसकी अच्छी सपोर्ट मिल रही हो इस शेयर की। इचिमोको इसका अभी भी बुलिश है, अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। ये जो आपने करेक्शंस देखी हैं ये ओवरड्यू थी, हम शायद पहले भी इंडिकेट 1-2 दफ़ा टेलीकार्ड के किया, तो हम चाह रहे थे कि करेक्शंस हम इंडिकेट कर रहे थे ताकि ये दोनों इसके इंडिकेटर्स अपने ओवरबॉट जोन से निकल सकें। Viewers, the next one is ASL, Aisha Steels Limited. Aisha Steel is sideways, कोई क्लियर डायरेक्शन इंडिकेट करता हुआ हमें फिलहाल नहीं नजर आ रहा। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट ये 61 पे क्लोज हुआ है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट में है। जो अगर आप देखिए इसका ट्रेंड जो पहले जो अपनी वेव्स बना रहा है, वेव्स के भी अपने हाई पे क्लोजिंग दी हुई है इसने 25 की। इसकी सपोर्ट आपके इसकी जो करंट वेव जो ट्रेडिंग इसने अपनी वेव बनाई है, आप समझ लीजिए कि बाइंग इन्वेस्टर इसमें कर रहा है 22-23 पे और या 20 पे लोएस्ट इसकी है, और प्रॉफिट टेकिंग इसकी इज ऑन द लेवल्स ऑफ ये बन रही है 26 25 पे।
आज की क्लोजिंग 25.08 है, तो आई थिंक सो कि कल इसमें प्रॉफिट टेकिंग ही हमें इंडिकेट होती है। इसमें इसमें आपको कल सेलिंग प्रेशर ही नज़र आ रहा होगा। स्टॉक हैस्टिक भी ये इंडिकेट कर रहे हैं अपने वॉबॉट में। और अगर आप हिस्ट्री देखिए आरएसआई की भी, तो आरएसआई की अभी वैल्यू है 61, और आरएसआई ने सिंस जनवरी 2021 अपने 64 की वैल्यू को क्रॉस नहीं किया। तो प्रॉबेबली कल के लिए इसमें प्रॉफिट टेकिंग ही बन रही होगी। आयशा स्टील में पाकिस्तान रिफाइनरी को देख लीजिए, तो पाकिस्तान रिफाइनरी में भी अभी इट्स साइडवेज, और जो इसके जो ट्रेडिंग वेव्स बनी हुई हैं उसमें ये भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास ही ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखिए अभी इसकी क्लोजिंग है 26 की, और सीम्स लाइक एन इन्वेस्टर इसको 2022 पे इसको सपोर्ट दे रहे हैं, और इसकी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 28 पे, 27, 26 टू 28 के लेवल्स पे। स्टॉक हैस्टिक इंडिकेट कर रहा है कि कल भी आपको शायद इसमें गेन मिल जाए, मगर अपने अवरबॉट जोन में भी है, तो मे बी आपको कल के गेन के बाद इसमें रेजिस्टेंस जरूर मिलेगी। द नेक्स्ट वन इज डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट भी मैं आपको साइडवेज इंडिकेट करूंगा, इट्स नॉट दैट क्लियरली बुलिश। साथ ही साथ ये इसने अपने 70 के आरएसआई पे गया, और अपने अभी जो इसने अपने आरएसआई को एडजस्ट करके 66 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने वो ओवरबॉट में, और आपको फर्दर प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है फॉर कमिंग सेशंस, कल और परसों के लिए। हिरात को देख लीजिए, हिरात इज ऑल्सो साइडवेज। इसका जो आरएसआई है 62 की वैल्यू पे है, अपने ओवरबॉट जोन से निकला है रिसेंटली। अपने ओवरबॉट 73 पे गया था। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट से निकला है, मगर ये आपको फर्दर हमें ये सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट टेकिंग हिरात में भी इंडिकेट हो रही है। क्लियर अपनी डायरेक्शन कोई बुलिश और बेरिश हमें इंडिकेट नहीं कर रहा। व्यूअर्स, दिस इज इट फॉर टुडे। डिस्क्लेमर एट द एंड, मैं आपको कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो। नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए मार्केट में कोई चीज़ लेने से पहले, खरीदो फरोख्त करने से पहले। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।